हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को, और वो भी हम याद करेंगे ट्रिक के साथ में। यानी कि एक बार अगर आप इसको देख लोगे ना, तो फिर आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरत। सूरत नदी, जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सूरत में तय छिपा हुआ है और सूरत तय तय से हो गया ताप्ती। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। नासिक की बात करते हैं, ना गो। इसका पहला शब्द लेंगे ना, इसका पहला शब्द लेंगे गो, तो क्या बनेगा? ना गो। नागो से मतलब ना, गो से मतलब गो, यानी कि ना जाओ। तो ना से हो गया नासिक, गो से हो गया गोदावरी। यानी कि जो नासिक जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या एक आपके पास में धार्मिक नगरी है, आपको सबको पता है। और सरयू, सरयू से आप याद कर सकते हैं सूरज को। सूरज भी एक तरह से आध्यात्मिक देवता ही मान सकते हैं उसको अपन। तो अयोध्या आराम से आप इसको याद कर सकते हैं कि ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जमशेदपुर की बात करते हैं। जम यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब हम कह सकते हैं सोना। सोना को हम जमा करके ही उसके क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। तो स्वर्ण को अपन क्या करते हैं? जमा देते हैं और फिर उसके आभूषण बना देते हैं। यानी कि जमशेदपुर स्वर्ण नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पणजी की बात करते हैं। पणजी में यहाँ पर ण आ रहा है। और मांडवी की बात करते हैं तो मांडवी के अंदर भी क्या आ रहा है? ण आ रहा है। तो पणजी मांडवी, पणजी मांडवी। पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार हो गया हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया। ये सब आपके गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो आपका कौन सा शहर आता है? कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर आता है। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर। इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? आपको पता है कि नर्मदा नदी के ऊपर एक धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। तो धुआंधार को अपन याद कर सकते हैं जबरदस्त। धुआंधार यानी कि जबरदस्त है। तो जबरदस्त से आप याद कर सकते हैं जबलपुर, यानी कि नर्मदा जो नदी के ऊपर बसा हुआ है वो बसा हुआ है जबलपुर। आगे हम बात करेंगे, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, इटावा हो गया। ये सब के सब शहर आपके यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। लखनऊ की बात करते हैं। ले, अपन ऐसे बोलते हैं कि ले और गो, यानी कि जाओ। ये लो और गो, जाओ। तो यहाँ से एक शब्द आपको यहाँ रखना ले, और उसके बाद में क्या याद रखना है? गो। ले गो, यानी कि ले से लखनऊ हो गया, और गो से यानी कि जाना, यानी कि गोमती नदी। तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अहमदाबाद का सबको पता है कि अहमदाबाद आपके जहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन भी चलाए गए थे, सत्याग्रह भी किए गए थे, वो नदी है साबरमती नदी। श्रीनगर की बात करते हैं अपन। किसी को झेले या ना झेले, लेकिन श्री देव को झेल सकते हैं। जो श्रीनगर होता है उसको हम झेल सकते हैं। तो झेल से हो गया झेलम। तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद बसा हुआ है मूसी, सॉरी यहाँ पे मूसी है। हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो प्राचीन काल में एक शासक हुआ था जिसका नाम था हेमू। जिसका नाम क्या था? हेमू उसका नाम था। तो हे से हो गया हैदराबाद और मू से हो गया मूसी नदी। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। राउरकेला की बात करते हैं। ये बसा हुआ ब्राह्मणी नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। राहु आपके पास एक ग्रह होता है। किसी की राशि में राहु लग जाता है, किसी की में शुक्र लग जाता है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? ब्राह्मण बताते हैं। तो राहु एक ग्रह हो गया जिसके बारे में कौन बताएंगे? ब्राह्मण बताएंगे। तो राउरकेला बसा हुआ है ब्राह्मणी नदी के किनारे के ऊपर। कटक, कटक शहर बसा हुआ है महानदी। जो महान लोग होते हैं वो छोटे लोगों को काटते हैं, छोटे लोगों को कोसते हैं। तो महानदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी जो है, कटक जो है वो महानदी के किनारे पर बसा हुआ शहर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ बसा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। ब्रह्मपुत्र से आप याद कर सकते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को हम डिब्बे में बंद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े हैं, जो सृष्टि को संभाल रखे हैं, उनको अपन डिब्बे में बंद थोड़ी कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मा जी, और डिब्रूगढ़ से डिब्बा हो गया। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है डिब्रूगढ़। कोटा की बात करेंगे। कोटा बना हुआ है चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटा जो आपका आता है वो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। संबलपुर महानदी, मैंने बताया था कि महान लोग छोटे लोगों को काटते हैं लेकिन संभालते भी वही हैं।
तो संबलपुर, जैसे कि कटक भी महानदी के किनारे पर बसा हुआ है और संभालते भी महान लोग हैं, तो संबलपुर जो शहर आपके पास में आता है वो भी महानदी के तट पे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है कावेरी नदी के तट पे। अब कावेरी से आप याद कर सकते हैं वेरी, और जो वेरी यानी कि दुश्मन, जो वो वेरी होता है, जो दुश्मन होता है, वही चीरने की बातें करता है कि तेरे को चीर दूंगा, है ना, ऐसे मतलब धमकियां देता है। तो कावेरी से आप याद कर सकते हैं चीर से, यानी कि चीरना, यानी कि दुश्मन धमकी दे रहा है। तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। मदुरई की बात करते हैं। मदुरई आपके वेगाई नदी, वेगाई है सॉरी, यहाँ पे वेगाई नदी के तट पे बसा हुआ है। मालेगांव की बात करते हैं। अगर कोई आदमी है, अगर उसके कंधे के ऊपर अपन बहुत भारी माल रख देंगे तो कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा। तो माल रखने पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में गिर सकता है। तो मालेगांव गिरना नदी के तट पे बसा हुआ है। कोलकाता, कोलकाता जो बसा हुआ है वह हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। इसको हम सब आसानी से याद कर सकते हैं। फिरोजपुर की बात करते हैं। जो फिरोजपुर शहर है वो सतलज नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। फिरोजपुर शहर बसा हुआ है, जो फिरोजपुर शहर है वो बसा हुआ है सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है। पंढरपुर की बात करते हैं। पंढरपुर आपका भीमा नदी के तट पे बसा हुआ है। विजयवाड़ा की बात करते हैं। अब जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण हो वो कभी हार सकता है क्या? वो कभी नहीं हार सकता। उसकी हमेशा क्या होती है? विजय होती है, उसकी हमेशा जय जयकार होती है। तो कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है विजयवाड़ा। उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है उज्जैन, यानी कि जैन को छिपा दो। जैन को क्या कर दो? छिपा दो, यानी कि जैन धर्म अब धीरे धीरे छिप रहा है क्या? बोला नहीं छिप रहा है। तो जैन नहीं छिप रहा है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं। कावेरी, हमने पीछे याद किया था कि अगर आप वेर मोल लोगे तो आपको चीरने की धमकी देगा, और चीरेगा, पट्टनम से आपको पीटेगा, और पीटने पर आपका ब्लड बाहर निकलेगा, जिसका आपको क्या रंग दिखाई देगा कि मेरा ब्लड कौन से रंग का है। तो वेरी ही आपको क्या करेगा? पीटेगा, और वेरी ही आपको चीरेगा। तो जिस शब्द में चीर दिख जाए या पट दिख जाए वो हमेशा कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ शहर है, स्थित है। बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। जौनपुर की बात करते हैं ना, यानी कि एक स्लोगन था पहले, जागो ग्राहक जागो। तो वहाँ से अगर अपन जागो से याद करने की कोशिश करेंगे ना, जागो से, तो जा से हो गया जौनपुर और गो से हो गया गोमती नदी, यानी कि जौनपुर की जो है गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। हम बात करते हैं बरेली। तो बरेली जो शहर है वो बसा हुआ है राम गंगा नदी के तट पे, यानी कि बरेली। बरेली से आप याद कर सकते हैं रैली, और रैली कौन निकाल रहा है? भगवान श्री राम रैली निकाल रहे हैं गंगा नदी के किनारे किनारे। तो बरेली बसा हुआ है राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा, ओरछा शहर की बात करते हैं। ये बसा हुआ है बेतवा। ओरछा जो शहर है ये बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं इनको आप याद कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार रिपीट करोगे, देखोगे, तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और अगर आपके अकॉर्डिंग कोई अच्छी या सूटेबल या फिर आसान ट्रिक बन रही है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें भी इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।